सज्जनों, ये बंगला प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मशहूर फिल्म स्टार प्रीतम कुमार का है। आज इस बंगले की नीलामी है। 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख एक। 2 करोड़ 25 लाख। बहुत अच्छे। 2 करोड़ 25 लाख एक। 2 करोड़ 25 लाख दो। 2.5 करोड़। ये हुई ना बात। 2.5 करोड़ एक। 2.5 करोड़ दो। 2.5 करोड़ 3 और सोल्ड। तुम यहाँ क्यों आए? क्यों आए तुम यहाँ? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ग्रेट सुपरस्टार प्रीतम कुमार, तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए। मैं तो जीते जी मर चुका हूं अजय। मेरा सब कुछ चला गया। अब बचा ही क्या है मेरे पास? जिंदगी तो बची है। अजय प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जीना नहीं चाहता हूं। मर जाने दो मुझे। कैसे मर जाने दो? प्रीतम, याद है जब मैं नया नया बॉम्बे आया था, तुम ही ने मुझे सहारा दिया था। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज तुम्हारी बदौलत मेरे पास बेशुमार दौलत है। सब कुछ है मेरे पास। तुम्हारे साथ अगर कोई नहीं आज तो क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारे साथ है। कल तुम्हें ये बंगला खाली करना है। तुम आज से ही मेरे साथ रहोगे। लेकिन अजय देखो। लेकिन कुछ नहीं। अभी और इसी वक्त तुम मेरे साथ चलोगे। अरे प्रीतम कुमार जी, आप बड़े दिनों के बाद आए इस बार। और आज से ये हमारे घर पर ही रहेंगे। Really? That's wonderful. देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं आप दोनों पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता हूं। अरे ये फॉर्मेलिटी के डायलॉग बोलना छोड़ दो यार। बिल्कुल ठीक। और मेरे साथ तो आप बिल्कुल फॉर्मल मत रहिए। यार अजय, तो कितना लकी है दोस्त जो तुझे ऐसी बीवी मिली। जैसा इनका नाम पूर्णश्री, वैसे ही ये हर गुण से संपूर्ण। थैंक यू सो मच। और सुनाइए, कैसे चल रहा है? अजय क्या बताएं, किस कदर मायूस हो जाना पड़ा उसके तेवर देखकर, अपनी तमन्ना देखकर। वाह, क्या बात है। ये शेर तो आपने दिल के उस पार में कहा था। और पागल प्रेमी में आपके डायलॉग सुनकर मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। खुशी में या टेंशन में? मुझे मेरी फिल्म तेरे दिल की कह रही। उस फिल्म में मैंने 40 फीट ऊपर से 20 फीट नीचे गहरे पानी में जाने लगा था। My God, really? I thought वो शायद स्टंट्स होंगे। कभी हॉस्पिटल से मुझे खुद किया। Oh my God, that was really good. मैं तो बचपन से तुम्हारी फैन।
प्रीतम, लगता है तुम अपनी फ्लर्टिंग नेचर से बाज नहीं आओगे। कहीं तुम मेरी बीवी से फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? मैंने तो दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए तुम्हें अपने घर में सहारा दिया, और तुम? अजय, आज के बेदर्द जमाने में फर्ज और कर्ज कौन मानता है? ऐसा भूल के भी उसके सामने मत कहना। किसके सामने? इनका फ्रेंड इंस्पेक्टर भारत हर संडे इनके साथ चेस खेलने आता है। आज संडे है, जरूर आएगा। और ये गया तुम्हारा घोड़ा। जस्ट ए मोमेंट। अगर आप इनका घोड़ा मारते हो तो आपका हाथी भी जिंदा नहीं बचेगा। वेलकम भारत। इनसे मिलो। प्रीतम, ये है इंस्पेक्टर भारत, और ये है... इन्हें कौन नहीं जानता, सुपरस्टार प्रीतम कुमार, एक जमाने के सुपरस्टार। अरे बैठो यार, बैठो। हाँ, तो ये बताओ भारत, मेरा हाथी कैसे मरेगा? वेरी सिंपल। ये देखिए, हाथी मर गया। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट मिस्टर भारत। थैंक यू। देखिए, मैं तो कहता हूं कि अगर मेरी प्रोड्यूस और डायरेक्ट की हुई फिल्मों में आप जैसा हीरो होता तो मेरी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होती। अरे रहने दो यार, तुम अगर इनकी फिल्मों में काम करते तो इनकी तरह तुम भी पिट जाते थे। अरे जनाब, जब तक रोमांटिक हीरो बने रहे बहुत खूब चले, पर जैसे ही प्रोड्यूसर बने और उन्होंने मर्डर, मिस्ट्री और सस्पेंस बनाने की कोशिश की, सब पिक्चरें पिट गई। इनकी आखिरी पिक्चर के ट्रायल में तो मैंने पहले ही कह दिया था कि क्लाइमैक्स एकदम ढीला है, नहीं चलेगा। क्लाइमैक्स का सजेशन भी मैंने दिया था, मेरी एक ना मानी तो क्या हुआ, पिक्चर पिट गई। अरे रहने दो अजय बाबू, आप फिल्मों के बारे में क्या जानते हैं? ईंट गारे पत्थर में अपना सर डुबा के रखिए, बिल्डिंगें बनाइए बिल्डर बाबू। अरे रहने दो यार, मेरे पास भी राइटर का दिमाग है। ऐसी स्टोरी लिखता, ऐसा प्लॉट बनाता कि हीरो मर्डर करके भाग जाता और पुलिस एंड तक उसको नहीं पकड़ पाती। अगर मेरे जैसा इंस्पेक्टर होता तो उसे यूं चुटकी में पकड़ लेता। तुम्हारे जैसा क्या, तुम होते तो भी नहीं पकड़ पाते थे। ये तो मेरे लिए एक चैलेंज की बात हो गई। चैलेंज ही समझ लो। वैसे तो मैं बिजनेसमैन हूं और मर्डर करना मेरे बस की बात नहीं, पर अगर मैं किसी का मर्डर करूंगा तो तुम्हारे लिए ना कोई सबूत छोड़ूंगा और ना ही कोई सुराग। और अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं हिंदी फिल्म के हीरो की तरह यहाँ वहां नहीं भागूंगा, कोई चेस कुछ नहीं, सीधा अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। चैलेंज? एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर भारत हियर। सर, राइट सर, ओके सर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, एक जरूरी मीटिंग आन पड़ी, आई हैव टू लीव। तो क्या मैं इस बाजी को तुम्हारी हार समझूं? वेल, अजय बाबू, इस शतरंज की बाजी को यूं ही पीछे रहने दीजिए। मैं ये बाजी पूरी करने के लिए लौट के आता हूं। उसके बाद पता चल जाएगा कि शय किसकी होती है और मात किसकी होती है। मैसेज छोड़ सकती है, मुझे फोन नहीं कर सकती। कल तक तो पुणे जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहां तो पल भर के प्रोग्राम का पता नहीं और तुम कल की बात कर रही हो। देखो प्रीतम, मैं तुम्हें अपने मडालैंड वाले बंगले पर छोड़ देता हूं। 2 दिन बाद मैं पुणे से वापस आऊंगा,
तुम्हें पिकअप कर लूंगा। इट्स ओके अजय, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रीतम को मड आइलैंड के बंगले में क्यों छोड़ रहे हो तुम? आओ प्रीतम, चलो। हेलो प्रीतम जी, वो तो बाहर गए 2-3 दिन के लिए। जी हाँ, मैं मैसेज दे दूंगी। ओके। वेलकम टू पुणे मिस अजय दत्ता। योर रूम नंबर इज 104। बॉय, सांप का सामान लेके जाओ। बस यही रख दो। ये लो। थैंक यू सर। प्रीतम, तुम मेरे मड वाले बंगले पर नहीं हो। मैं जानता हूं तुम कहां होगे। यस सर। रिसेप्शन। कोई मुझे मिलने आए या कोई फोन आए तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं एक जरूरी काम में बिजी हूं। उस जुल्फ के क्या कहने जो हवा की तरह लहराए, सिमटे तो बने नागिन, पहले तो घटा छाए। पता है, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक एक्टर हो कि शायर। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूं, कौन हूं, लेकिन जो भी हूं सिर्फ तुम्हारा हूं। भले ही मेरे हो, लेकिन सुबह होते ही तो जुदा होना पड़ेगा। जिस सुबह की तकदीर में जुदाई हो लिखी, उस रात ही कोई मर जाए तो अच्छा। अजय तो नहीं? वो घबराओ नहीं, इस वक्त अजय नहीं हो सकता। खैर जो भी होगा मैं उससे निपटा कर आती हूँ। हाँ, घबराना नहीं।
क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं है। अरे अजय, तुम आ गए दोस्त? तुम्हारा वो पूना वाला काम पूरा हो गया क्या? नहीं, उसे ही तो पूरा करने आना पड़ा। अच्छा, तो तुम अपना वो काम पूरा करो, मैं निकलता हूं। इतनी जल्दी भी क्या? मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। पर मैंने तुमसे क्या कहा था पूर्णश्री? ये कॉलोनी है, यहां लोग सोचेंगे, समझेंगे, पर तुम दोनों ने तो। वो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया। अरे पूर्णा, इतना डरोगी तो कैसे जियोगी? किसी फिल्म में एक डायलॉग खूब चला था, तो डर गया समझो मर गया। माय गॉड, ड्राइव करते करते बहुत थक गया हूं मैं। अच्छा जाओ, कुछ स्नैक्स ले आओ। अरे प्रीतम, मेरे बेडरूम में स्कॉच की बोतल पड़ी है, जरा ले आओगे प्लीज? अरे यार, इसमें प्लीज कहने वाली कौन सी बात है? ये तो घर की बात है, मैं अभी लाया हूं। घर की बात है। प्रीतम चले गए क्या? बस जाने ही वाला है। इतनी जल्दी भी क्या है, खाना खिला के भेजते। सॉरी अजय, एक्चुअली मेरे मोबाइल पर किसी दोस्त का फोन आ गया था। Here's your scotch. थैंक यू। Soda for you? No, I'll have neat. Okay.
अरे प्रीतम, टीवी पर तुम्हारी पिक्चर आ रही है, देखोगे नहीं? श्योर। वाह विक्रम वाह, क्या खूब दोस्ती निभाई है तुमने। अरे तुम क्या थे और मैंने तुम्हें क्या बना दिया। सड़क से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने से बचाया था मैंने। आज तुमने अपनी असली औकात दिखा ही दी दोस्त। तुमने मेरी बीवी को भी नहीं बख्शा। अरे दोस्त की बीवी भाभी होती है और भाभी मां समान होती है विक्रम। आज तुमने इस पवित्र रिश्ते को बुरी नजर से देखकर इस रिश्ते पर थप्पा लगा दिया है। तुम जैसे इंसान को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है विक्रम। घबराओ नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी तरह खोटा सिक्का नहीं। जो दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता हूं, पर्दे पर भी और पीछे भी। मैं तुम्हें पिस्तौल से नहीं मारूंगा, अगर बंदूक से मारूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। सो डोंट वरी।
पूर्णा डार्लिंग, मैं पूना पहुंच चुका हूं। यहां होटल गुलमर्ग में रूम नंबर 104 में हूं। यहां का नंबर है 66111836। अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे फोन कर देना। बाय, लव यू डार्लिंग। श्रीवास्तव, ड्रिंक्स में ट्रैंकुलाइजर मिला हुआ है। इन दोनों ने ये ड्रिंक पी होगी, बेहोशी के आलम में अपनी नसें काट ली होंगी और जान गंवा बैठे। चुका हूं। यहाँ होटल गुलमर्ग में रूम नंबर 104 में हूँ। यहाँ का नंबर है 66111836। अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे फोन कर देना। बाय। हेलो होटल गुलमर्ग। या होटल गुलमर्ग? यस सर। आई वॉन्ट टू स्पीक टू मिस्टर अजय दत्ता, रूम नंबर 104। सॉरी सर, वो तो 2.5 घंटे पहले ही चेकआउट कर गए हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव, जैसे कल रात यहां कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था। माय गॉड, भारत, ये क्या हो गया?
अजय, प्यार का चक्कर है, वो खून में लिखा है। प्यार में होंगे, कामयाब नहीं हुए होंगे तो जान दे दी। पर अगर पूर्णा और प्रीतम को एक दूसरे से प्यार था तो मुझे कहा होता, मैं उन दोनों के रास्ते से हट जाता था। इसमें जान देने की क्या जरूरत थी? भाई ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन हकीकत कुछ और ही लगती है। अजय, क्या हो सकती है? आई डोंट नो, बट बहुत जल्द पता चल जाएगा। बाय द वे, तुम पूना कब गए थे? कल सुबह, और जाते समय मैं प्रीतम को अपने मड आइलैंड वाले बंगले पर छोड़ गया था और वो वहां रुकने वाला था मेरे वापस लौटने तक। पर प्रीतम यहां पर न पता नहीं कैसे आ गया। और पूना गए कैसे थे? बाय रोड, अपनी कार से। मुझे पूरा शक है कि यहां कल रात कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था, और इसका सबसे बड़ा सबूत वो ग्लास है। उस आदमी ने वो ग्लास साफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस ग्लास के अंदर के निचले हिस्से में थोड़ा सा मॉइस्चर अभी बाकी है। एनीहाउ, श्रीवास्तव, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। अजय, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे मेरी इजाजत के बगैर। एज यू से। चलता हूं। अजय, कहीं वो तीसरे शख्स तुम ही तो नहीं थे? व्हाट नॉनसेंस? नॉनसेंस नहीं मिस्टर अजय दत्ता, बिल्कुल सेंस कहो, सेंस। हो सकता है कि तुम्हें इन दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया हो, तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगी हो और तुम इन दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया हो। स्टॉप इट। मुझे तुम्हारी वो शर्त, वो चैलेंज याद आ रही है जो तुमने मुझे दी थी शतरंज की बाजी खेलते वक्त। कहीं वो चैलेंज को पूरा तो नहीं कर रहे तुम? ओके, अगर तुम समझते हो कि मैं कातिल हूं तो ऐसा ही सही, लेकिन भारत, पहले मेरे खिलाफ कोई सबूत लेकर आओ। बिना सबूत के तुम किसी को कातिल करार नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर भारत को ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में बड़ा मजा आता है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं ये शतरंज की बाजी पूरी करने के लिए दोबारा लौट के आऊंगा, और अब भी कहता हूं कि ये बाजी पूरी करने के लिए दोबारा मैं पूरे सबूतों के साथ आऊंगा। उसके बाद देखते हैं कि शय किसकी होती है और मात किसकी होती है। एक्सक्यूज मी सर, इंस्पेक्टर सावंत पूना जाकर पता लगाए हैं कि अजय दत्ता 2 दिनों तक पूना के होटल में ही था। बस यही एक बात है श्रीवास्तव जो उसके फेवर में जाती है, इसीलिए बड़े ताव से कहता है जाओ मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके लाओ, उसके बाद आना मुझे गिरफ्तार करने के लिए। इट्स ए चैलेंज। श्रीवास्तव, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि मर्डर 30 तारीख को हुआ है रात 11 और 12 के बीच, और वो पूना के होटल की रिपोर्ट ये कहती है कि 30 तारीख को ये जनाब पूना में थे। ऐसा नहीं हो सकता श्रीवास्तव कि ये पूना से बॉम्बे आया हो, इसने मर्डर किया और वापस पूना चला गया? क्वाइट पॉसिबल सर, क्योंकि बॉम्बे और पूना के बीच सिर्फ 3 घंटे का डिस्टेंस है। मगर इस बात को हम साबित कैसे कर पाएंगे?
एक तरीका है श्रीवास्तव। आमतौर पे इंसान की आदत होती है कि वो अपनी जरूरी और गैर जरूरी चीजें संभाल के रखता है, और अगर ये आदत हमारे अजय साहब में है तो यूं समझ लो कि वो हमारे शिकंजे में है। और अब हमारे ये अजय साहब अपने खिलाफ सबूत हमें खुद देंगे। क्यों इंस्पेक्टर भारत, पकड़ लिया कातिल को? बस समझ लो पकड़ लिया। कहां है वो? दिखाते हैं अजय बाबू, ऐसी भी क्या जल्दी है। फिलहाल तो मैं ये शतरंज की अधूरी बाजी पूरी करने के मूड में हूं। वेरी गुड। भारत, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कातिल तुम्हारे सामने बैठा है? इसमें लगना क्या, ये तो हकीकत है। मुझे पता है कि वो दोनों खून आप ही ने किए। कानून भी कितना बेबस होता है। एक कातिल कह रहा है कि उसने कत्ल किया है, पर तुम उसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि ना तो तुम्हारे पास कोई सबूत है और ना ही कोई सुराग। कानून बेबस हो सकता है अजय बाबू, लेकिन अपाहिज नहीं। कातिल अपने आप को कितना ही होशियार क्यों ना समझे अजय बाबू, लेकिन वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ के जाता है। सुराग मुझे मिल गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सबूत भी बहुत जल्द मिल जाएगा। देखना चाहोगे? आओ मेरे साथ। मैंने आपसे कहा था ना अजय बाबू, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सबूत जरूर मिल जाएंगे। ये देखिए, मिल गए सबूत। ये रही वो टोल टैक्स की रसीद अजय बाबू। बॉम्बे से पूना जाने की तारीख 30, जिस दिन आप सुबह पूना गए थे। ये रही वो टोल टैक्स की रसीद पूना से वापस बॉम्बे आने की तारीख 30, उसी दिन जिस दिन आप बड़े आराम से आए और आपने ये दोनों खून किए। और ये रही टोल टैक्स की बॉम्बे से पूना वापस जाने की रसीद, तारीख 31, यानी 30 रात के 12 बज चुके थे। और ये रही चौथी टोल टैक्स की रसीद पूना से वापस बॉम्बे लौटने की तारीख 31, यानी दूसरे दिन, जिस दिन आप हमारे सामने बॉम्बे आए। अजय बाबू, तुम्हारे पास 2 रसीदें होनी चाहिए थी, लेकिन है तुम्हारे पास 4। और कुछ कहना बाकी है?
ये रही शय मेरी और मात तुम्हारी। योर टर्न। कुछ कहना? अब कहने को बाकी क्या रह गया है भारत। मैं कबूल करता हूं कि मैंने अपनी पत्नी पूर्णश्री और अपने दोस्त प्रीतम का खून किया है। एक बात समझ लो अजय बाबू, बहादुरी जुर्म करने में या उसे कबूल करने में बिल्कुल नहीं होती। बहादुर वो होता है अजय बाबू जो अपने ईगो, अपने इमोशंस और अपने गुस्से पर काबू पा सके। दूसरों की गलतियों का जवाब हिंसा से देने वाला इंसान ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर होता, और कमजोर इंसान कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आई अरेस्ट यू।